नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार मनोज त्रिपाठी और हमारी यात्रा आज देवरिया से चलकर गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के प्रेम नगर आश्रम में मौजूद हैं आप। और इस आश्रम के वर्तमान महंत स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय सिया राम, ओम नमो नारायण। और आपसे हमारा इस सवाल रहेगा कि जीवन में एक माँ बाप को ये उसकी आकांक्षा रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ कमाएगा धमाएगा और मेरे लिए सहारा बनेगा। तो आप एक बारगी जो है सांसारिक जीवन को छोड़कर और अचानक से संन्यास ग्रहण कर लिया, और संन्यास ग्रहण किए तो ये कहाँ से प्रेरणा लिया आपने महाराज जी, बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पिताजी हमारे प्रथम गुरु थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। जी जी जी। और इस दरमियान हम धाम धाम भटकने लगे। और भटकते भटकते श्री अयोध्या धाम में गए और वहाँ जब संतों को देखे जी 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 कि सभी संत लोग परमार्थ में लगे हैं। जी जी कोई जी। संत सेवा कर रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई वृद्ध सेवा कर रहा है, कोई बच्चों को सनातन धर्म के लिए मतलब तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं संस्कृत के लिए। तो हमारे मन में भी आया कि क्यों ना हम भी पूरा संसारिकता को छोड़ करके जी जी और वैरागी जीवन धारण किया जाए। तो वहाँ आचार्य पीठ लक्ष्मण किला है। और उसके जो आचार्य गद्दी के महंत हैं जी श्री मैथिली रमण शरण जी महाराज जी, तो उनके चरणों में जाकर के निवेदन किए जी कि गुरुजी हमें संन्यास दे दिया जाए। तो उन्होंने बहुत समझाया, बहुत सारी बातें बताई। जी जी लगभग हम लोग का 2.5-3 घंटा वार्ता हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप पहले दीक्षा ले लीजिए और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, पहले सनातन धर्म को जानिए सही से, अपने वेद शास्त्रों को जानिए, तब तो आप मतलब सेवा कर पाएंगे, सनातन का उत्थान कर पाएंगे। जी जी। अगर इसको जीवन समर्पित करना चाहते हैं तो इसमें रमिए पहले। जी जी। क्षणिक वैराग्य के लिए आपको क्षणिक वैराग्य आया, आपको अभी संन्यास दे दीजिए। जी जी। और उसके बाद फिर आप घर के तरफ जाना चाहें। जी जी। तो उन्होंने कहा कि आप समय व्यतीत किए। तो वैसा ही हम किए, उनके आदेशानुसार गुरु दीक्षा लेकर के जी जी। नाम जप करना शुरू किया जी। युगल उपासना में। और अयोध्या जी ही रहते थे। जी। तो उस दरमियान रामचरितमानस विद्यापीठ है, वहाँ जा कर के श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करते थे। और मेरे मन में था कि सेवा किया जाए, उत्थान किया जाए, लोगों को धर्म से, सनातन धर्म से जोड़ा जाए। ये क्या चीज़ है, लोग इससे कट क्यों रहे हैं, इसके बारे में बताया जाए और सनातन को मतलब जो कट रहे लोग हैं उसको जोड़ा जाए। बिल्कुल यही काम मतलब मन में सोचे थे। इस दरमियान में रामचरितमानस की कथा कहने हेतु अगल बगल में आते थे। तो यहाँ के जब उत्तराधिकारी महंत तो स्वामी नित्यानंद जी महाराज शरीर छोड़ गए, तब यहाँ के लोगों ने कहा कि आप बगल के ही हैं, यहाँ आए और देखें। तो संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि घर को बिल्कुल छोड़ दिए। संन्यास का मतलब भी होता है कि एक छोटे से घर से निकल करके और पूरे संसार को अपना परिवार बना लेना। ये संन्यास का मतलब है। रही बात माता पिता की सेवा, तो पिताजी आप देखे ही हैं, जितना बन पाया दास ने सेवा किया। वो तो शरीर छोड़ चुके हैं। माता जी है, तो माता जी की सेवा करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से सेवा होता है। लेकिन हमारे स्वामी आत्मानंद परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मातृ ऋण और पितृ ऋण हर मनुष्य को चुकाना चाहिए। सन्यासी को भी, बैरागी को भी, सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और स्वामी जी महाराज इसको चरितार्थ करके किए। स्वामी जी अपने माता पिताजी को यहाँ बुलाते थे, जब तक आश्रम पर रहते थे उनकी खूब अपने हाथों से सेवा करते थे। तो ऐसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो माता पिता की सेवा भी। एक और आपसे प्रश्न है कि सन्यासी बनकर आपका लक्ष्य क्या है? जी देखिए, सन्यासी बनकर लक्ष्य यही है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। और मतलब ये तो सन्यासी का लक्ष्य है। लेकिन जब हम प्रेम नगर आश्रम में आए तो मेरा लक्ष्य बन गया यह
कि जो स्वामी जी जिस मार्ग पर चलते थे उस मार्ग पर हम चले। और यह पहले जो जगह था निर्जन था जी। पहले साधु संत महात्मा रहते थे लेकिन छोड़ के चले गए थे तो निर्जन था। तो इस जगह का नाम था कलकलहा और कलह यहाँ बहुत था। तो स्वामी जी पहले यहाँ आए तो इसका नाम ही चेंज किए, प्रेम नगर रखे। तो प्रेम नगर धाम इसको बनाना हमारा लक्ष्य है। यहाँ पर जो स्वामी जी का सोच था ये प्रेम सरोवर की, उसका दशा अभी ठीक नहीं है। इस प्रेम नगर धाम का विकास करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। स्वामी जी सरकार जितना सपना देखे थे वो सारे सपनों को पूरा करना है, हर एक परिवार में जाना है और स्वामी जी के संदेश को पहुंचाना है। पूरे बुरौली गोपालगंज से लेकर के स्वामी जी तो पूरे देश में भ्रमण किए। तो जो स्वामी जी सरकार के जो शिष्य लोग ये समझ गए हैं कि स्वामी जी अब नहीं रहे, तो ये बताना है कि नहीं मेरे स्वामी जी सरकार अभी हैं, अभी फरियाद सुनते हैं, लोगों पर की प्रार्थना को सुनते हैं और दया करते हैं। आप यहाँ के महंत बन गए हैं अब। और तो एक बात बताइए कि यहाँ के लोगों को और यहाँ के जो भक्त लोग जुड़े हैं इस आश्रम से, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश मैं बार बार कह रहा हूँ हर एक बात में कि सनातन धर्म को आगे लेकर के जाना। सनातन ही शुरू में था और पूरा विश्व पूरा सनातनमय हो जाए, यही मैं कहता हूँ। सब लोग जागे। जिस प्रकार से सारे संत महात्मा आज पद यात्रा के माध्यम से या जैसे भी चल रहे हैं आपको जगा रहे हैं, तो आप सभी लोग जग जाइए अपने धर्म के प्रति। हर एक व्यक्ति जाति पाति सब कुछ भूल करके और सब लोग एकजुट होकर के और सनातन धर्म को ऊंचा उठाएं। सनातन धर्म का पताका फिर से लहराएं। पूरे विश्व में सनातन धर्म का ध्वजा लहरना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूं। और शांति ढंग से सब लोग अपने किसी का विरोध नहीं करें। सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने किसी को छोटा करने के लिए आपको बड़ा बनना है, किसी को काटना नहीं है, किसी को मान अपने बड़ा हो जाना चाहिए। आप अपने धर्म के प्रति सजग हो जाइए। बस तो हमारा बहुत संदेश हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि आपने बहुत बेशकीमती मुझे समय दिया, और मेरा भी परम सौभाग्य है कि हम इस आश्रम में आए और महाराज जी का दर्शन हुआ, मुखातिब हुआ आप लोगों से। जय जय सिया राम। ओम नमो